आखिर कौन थे बाबा सिद्दीकी जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है? इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। और सलमान शाहरुख से इनकी अच्छी दोस्ती भी थी। सलमान शाहरुख के बीच जो दुश्मनी थी उसे खत्म करवाने में बाबा सिद्दीकी का ही हाथ था। ये आप देखिए, इनका परिवार है। ये महाराष्ट्र के कद्दावर नेता थे। देखिए, हमारा प्यारा भारत है, ये महाराष्ट्र आपको देखने को मिल रहा है। मुंबई इसकी राजधानी है। 1 मई 1960 में से राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका महाराष्ट्र। तो इन्होंने फरवरी में छोड़ी थी कांग्रेस, ये भी याद रखिएगा। सिद्दीकी इसी साल फरवरी में कांग्रेस से राकापा में शामिल हुए थे और वे करीब 48 साल तक कांग्रेस से जुड़े रहे। वे 1977 में अपने छात्र जीवन में ही कांग्रेस से जुड़ गए थे। वह 1999 और 2004 और 2009 में 3 बार बांद्रा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक भी रहे। उनके बेटे जिशान सिद्दीकी बांदापुर निर्वाचन क्षेत्र से अभी कांग्रेस के विधायक भी हैं। वह रमजान के दौरान अपनी इफ्तार पार्टी के लिए भी जाने जाते हैं, जिसमें सलमान खान, शाहरुख खान समेत बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स का जमावड़ा लगता था। और सिद्दीकी की सलमान और शाहरुख की बेहद करीबी भी माने जाते हैं। दोनों के बीच वापस दोस्ती कराने का श्रेय भी इन्हें ही दिया जाता है। कथित तौर पर अपनी इफ्तार पार्टी में उन्होंने दोनों स्टार्स के बीच सुलह कराई थी। इफ्तार पार्टी के लिए काफी मशहूर थे। बाबा सिद्दीकी मुंबई के सिनेमा जगत में भी काफी लोकप्रिय रहे हैं। रमजान के दिनों में उनके द्वारा आयोजित होने वाली इफ्तार पार्टियों में सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान जैसे अभिनेताओं की उपस्थिति दर्ज की जाती थी। बहुत सारे पॉलिटिशियन भी इसमें शामिल होते थे। नामी जानी जो भी हस्तियां थी वो भी शामिल होती थी। आगामी विधानसभा चुनाव में बाबा सिद्दीकी को अजीत पवार के प्रमुख रणनीतिकारों के रूप में भी देखा जा रहा था। बाबा सिद्दीकी की राजनीतिक करियर की बात करें तो वह बांद्रा पश्चिम से आपको जो बताया ना 1999, 2004, 2009 में लगातार 3 बार विधायक रहे। उन्होंने 2004 से 2008 के दौरान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, श्रम और एफडीए राज्य मंत्री के रूप में काम भी किया। इन्होंने जिम्मेदारी भी संभाली। सिद्दीकी ने पहले 2 लगातार कार्यकाल 1992 से 97 के लिए नगर निगम के पार्षद के रूप में भी काम किया। 8 फरवरी 2024 को उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता दे दी थी इस्तीफा, और बाद में वो 12 फरवरी 2024 को अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। इनके अगर हम लोग जो राजनीतिक कैरियर की बात कर रहे हैं तो 1977 में एक किशोर के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे और उन्होंने विभिन्न छात्र आंदोलनों में भाग लिया। बाद में वे 1980 में बांद्रा युवा कांग्रेस के बांद्रा तालुका के महासचिव बने। अगले 2 वर्षों के भीतर इसके अध्यक्ष भी चुने गए। 1988 में वे मुंबई युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 4 साल बाद मुंबई नगर निगम में नगर पार्षद चुने गए। 5 साल बाद फिर से भी इस पर चुने गए और फिर 1999 में पहली बार आप देखते हैं पश्चिम विधानसभा से विधायक बने थे। एक बात और आप लोगों को बता दूं, अगर आपको विधायक बनना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। जो भारतीय निर्वाचन आयोग है ना, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यही इसकी देखभाल करता है। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई और आप देखिए 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। सिद्दीकी को महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2002 से 2004 तक सेवा देने के लिए म्याडा मुंबई बोर्ड का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। ये भी याद रखिएगा। बाबा सिद्दीकी की नेट वर्थ की बात करें तो चुनाव आयोग को सौंपे गए हलफनामे के अनुसार बाबा सिद्दीकी की 76 करोड़ रुपए की संपत्ति है। हालांकि उनकी वास्तविक संपत्ति के बारे में सटीक जानकारी अभी तक नहीं है, लेकिन साल 2018 में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी, जिसकी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय की बात कर रहा हूं, जिसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। ईडी ने सिद्दीकी से जुड़ी 462 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी और ईडी ने मुंबई में सिद्दीकी और पैरामिड डेवलपर्स से लगभग आप देखिए 462 करोड़ रुपए के 33 फ्लैट भी जब्त किए थे। और कहते हैं कि कांग्रेस छोड़कर इन्होंने इसीलिए एनसीपी जो अजीत पवार का गुट है ना उसमें शामिल हुए थे, क्योंकि अजीत पवार वर्तमान सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं कि इन पर जांच जो चल रही है वो रुक जाए। कई लोग कहते हैं कि डर के मारे इन्होंने कांग्रेस छोड़कर
बीजेपी के सहयोगी दलों के साथ गए थे। बांद्रा में झुग्गी पुनर्वास योजना में गड़बड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गतिविधियों को लेकर ये कार्रवाई की गई थी। लग्जरी कारें और ज्वेलरी का शौक था इन्हें। चुनाव आयोग में खुद दिए गए हलफनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा दिया था, उसमें नकदी, कैश जमा और कई कंपनियों में शेयर सहित कई प्रकार की चल संपत्तियों का ओनरशिप शामिल था। उनके पास महंगी ज्वेलरी, लग्जरी गाड़ियां जैसी कई चीजें भी थी। हलफनामे में उनकी कीमत करीब 30 करोड़ रुपए बताई गई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उनके पास मर्सिडीज बेंज कारों, सोने, हीरे के जेवरी जैसे वैल्यूएबल एसेट्स का भी कलेक्शन था। यह उनकी समृद्ध जीवन शैली को दर्शाता है। परिवार में कौन कौन है इनके? बाबा सिद्दीकी की शादी सहजीन सिद्दीकी से हुई। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी अर्शिया सिद्दीकी और एक पुत्र जीशान सिद्दीकी। शाहरुख और सलमान की दोस्ती में अहम भूमिका इनकी रही है। तो आप देखिए, बाबा सिद्दीकी केवल एक राजनेता नहीं थे, बल्कि उन्होंने बॉलीवुड में भी अपना एक खास पहचान बनाई। 2013 में आयोजित एक इफ्तार पार्टी में उन्होंने शाहरुख खान और सलमान खान के बीच सालों से चली आ रही दरार को भी खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यही कहानी है बाबा सिद्दीकी की, जो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं।